Hello student, very good morning. Myself Abhinav Tiwari from St. Xavier High School, Sidhwa Parpalganj. And today I am going to start class 6 grammar 20 chapter which is phrases. So student हमने लास्ट वीडियो में कंजंक्शन के बारे में डिस्कस किया था और होमवर्क में कंजंक्शन के एक्सरसाइज को आप लोगों को बुक में फिल करना था। आज मैं इस वीडियो के लास्ट में कंजंक्शन का ही आंसर की का पिक्स भेजूंगा। आप सभी लोग अपने आंसर्स मैच कर लेंगे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रेजेस। तो इन दिस चैप्टर लर्न द ग्रामेटिकल रोल ऑफ फ्रेजेस, द फीचर एंड यूजेस ऑफ नॉन फ्रेजेस, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेजेस एंड वर्ब फ्रेजेस। तो इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ने हैं, ग्रामेटिकल रोल क्या है फ्रेजेस का वो जानना है। इसके अलावा फ्रेज का फीचर्स क्या है, कहाँ पे यूज़ होता है, ये नाउन फ्रेज की तरह यूज़ होता है, एडजेक्टिव फ्रेज में भी यूज़ होता है, एडवर्ब फ्रेज में भी और वर्ब फ्रेजेस में भी इसका यूज़ हम करते हैं। तो आइए समझते हैं कि ये फ्रेजेस है क्या। लुक एट द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यू कैन सी पिक्चर। यहाँ पे डॉटेड लाइन इन द क्लास, डॉटेड ऑफ ग्रेट वेल्थ, विजिटिंग होली प्लेसेस। In each of these group of words there is some meaning conveyed, but the meaning is not complete as the context is not specified. ये जो ऊपर एग्जाम्पल देख रहे हैं आप, इसमें एग्जाम्पल तो ठीक है, बट यहाँ पे जो फिलिंग द ब्लैंक दिख रहा है ये ग्रुप ऑफ वर्ड ज़रूर है, लेकिन इसकी कुछ मीनिंग है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट में ये क्या है, पूरी तरह से कंप्लीट नहीं। सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कन्वे सम सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड फ्रेज। तो ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड जिनका कुछ सेंस तो निकले लेकिन कंप्लीट सेंस न पता चले, तब हम इस तरह के ग्रुप ऑफ वर्ड को फ्रेज का नाम देते हैं। तो फ्रेज का डेफिनेशन भी यही है, a group of words that conveys some sense but not complete sense is called a phrase. Phrase is a group of words that is a part of a sentence and does not contain a finite verb. Phrase जो होता है एक प्रकार के ग्रुप ऑफ वर्ड होता है और वह सेंटेंस का पार्ट भी होता है, लेकिन उसके अंदर फाइनाइट वर्ब्स नहीं होते हैं। It may, however, contain a non-finite verb like infinitive, a participle or gerund. Non-finite verb फिर पाए जाते हैं और उनमें भी स्पेशली इन्फिनेटिव होता है, पार्टिसिपल या फिर gerund। इन तीनों के बारे में हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, आई होप सभी को याद भी होगा। अब phrases generally do not contain finite verbs, however verb phrases are an exception to this rule. Let us see how the phrases above are used in complete sentences. Mr. Sharma is a man of great wealth. The students are sitting in the class. I like visiting holy places. तो ये जो आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, इसमें क्या देख रहे हैं, इसमें फ्रेज का जो यूज़ है वो क्या है, कंप्लीट है। ठीक है, यहाँ पे जो सेंटेंस हैं वो कंप्लीट हैं, इनका सेंस निकल रहा है कि मिस्टर शर्मा क्या है, एक धनी आदमी है। ठीक है, तो कहने का मतलब है जहाँ पे कंप्लीट सेंस हो और यहाँ सेंटेंस भी क्या है, कंप्लीट है। अब हम बात करेंगे, अ फाइनाइट वर्ब इज वन ऑफ दैट इज कंट्रोल्ड बाय द सब्जेक्ट एंड टेंस। भाई फाइनाइट वर्ब क्या होता है,
वो तो सब्जेक्ट और टेंस के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे आई रीड बुक्स, सी रीड्स बुक्स, दे रीड बुक्स। यहाँ पे आप रीड जो देख रहे हैं यही क्या है, फाइनाइट वर्ब। इन ईच सेंटेंसेस द वर्ब चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। इन सभी में आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को बदल सकते हैं। इन अदर वर्ड द वर्ब इज लिमिटेड बाय पर्सन एंड नंबर। लेकिन अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वर्ब क्या है, किसी पर्सन या फिर नंबर के द्वारा क्या है, उसकी लिमिटेशन होती है, लिमिटेड होता है वर्ब कह लें। इट इज़ देयर फॉर फाइनाइट वर्ब, इसीलिए इसे फाइनाइट वर्ब का नाम दिया गया। नॉन फाइनाइट वर्ब्स टॉक टू एन एक्शन बट डू नॉट चेंज विथ सब्जेक्ट और टेंस। लेकिन वहीं नॉन फाइनाइट वर्ब की अगर हम बात करें तो नॉन फाइनाइट वर्ब में एक्शन की बात तो की जाती है लेकिन सब्जेक्ट या टेंस नहीं बदलता। आई लाइक टू रीड बुक्स, यहाँ पे टेंस नहीं बदलेगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे कॉलम दिए हुए हैं, इनमें सेवरल वेज इन विच फ्रेज इज फॉर्म्ड। ढेर सारे जो फ्रेजेस हैं उसका जो है फ्रेज फॉर्म भी दिया हुआ है। फ्रेज में बिगिन विद अ प्रीपोजिशन, ध्यान रखिएगा फ्रेज जो है प्रीपोजिशन के साथ भी शुरुआत होती है। जैसे ही एक्टेड विथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ विथ क्या है, प्रीपोजिशन है। ठीक है, और ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ये तुम्हारा फ्रेज हो गया। आई वेंट टू द मार्केट, ठीक है। दूसरा है कि फ्रेज ऑफन बिगिन विद अ पार्टिसिपल। फ्रेज ज़्यादातर जो होते हैं वो पार्टिसिपल से ही शुरू होते हैं। पार्टिसिपल आपको पता है, जैसे द मैन सिटिंग देयर इज़ अ फ्रेंड, ये क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। पास्ट पार्टिसिपल में क्रश्ड टू पीसेस, यही क्या है, फ्रेज है। क्रश्ड टू पीसेस फ्रेज है। यहाँ देखिए क्रश्ड लिख दिया है, मतलब ये पास्ट में है और इसीलिए पास्ट पार्टिसिपल से फ्रेज क्या हुआ है, स्टार्ट हो रहा है।